हेलो बच्चों, आज हम रीजनिंग का फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज का जो पहला प्रश्न है सारे बच्चे आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि 6 गुने 3 प्लस 5 बराबर में 10। ठीक, उसी तरह से 8 गुने 2 प्लस 5 बराबर में 20। तो 4 गुने 2 प्लस 8 बराबर क्या होगा? ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 6 गुने 3 तो 18 होता है, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 होता है, यहां 10 कैसे लाया? यही तो रीजनिंग है। ठीक है, यही तो रीजनिंग है। आपको 6 गुणे 3 प्लस 5 से 10 लाना है। अब आप सोचिए कैसे लाएंगे। ठीक है, उसी तरह से 8 गुणे 2 प्लस 5 से आपको कितना लाना है? 20 लाना है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको बताना है कि 4 गुणे 8 4 गुणे 2 प्लस 8 बराबर क्या होगा। तो भाई 6 गुणे 3 प्लस 5 बराबर में हमको कितना लाना है? 10 लाना है। सोचने वाली बात है, कैसे 10 आएगा? तो एक काम करते हैं, इसमें से कुछ इधर उधर करते हैं, खुद पता चल जाएगा। जैसे ये जो 6 है बेटा, ये जो 5 है, 6 और 5 में गुणा करते हैं तो 30 आता है। 6 5 में गुणा करते हैं 30, और फिर ये जो 3 बीच में है, इस 3 से भागा दे देंगे तो 10 आ जाएगा, जो कि यहां पर 10 आया हुआ है। उसी तरह से यहां पर है 8 गुणे 2 प्लस 5, तो हम यहां पर काम करते हैं कि 8 में 5 से गुणा करते हैं, 8 5 40, और फिर जो बीच में 2 है उससे भागा दे देते हैं तो 20 आ जाएगा। यहां भी देखिए 20 आया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। तो इसी तरह से जो 4 गुणे 2 प्लस 8 बराबर बताना है, तो 4 में और 8 में गुणा करिए, 32 आएगा। अब बीच में जो 2 है उससे भागा दे दीजिए, 32 में 2 से भागा दीजिएगा, 16 आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सारे बच्चे ए नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर? ए नंबर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में ये आया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है सारे बच्चे एक बार देख लीजिए। कौन सी आकृति न्यायाधीशों, चोरों और अपराधियों के बीच संबंध को बताती है? ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है सारे बच्चे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए, और तब तक से मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। यहां न्यायाधीश है और यहां चोर है, यहां अपराधी है। तीनों शब्दों पर अगर हम फोकस करेंगे तो चोर और अपराधी से न्यायाधीश बिल्कुल क्या है? अलग है। ठीक है, न्यायाधीश तो फैसला सुनाता है भाई, तो चोर और अपराधी से बिल्कुल अलग हो गया। अब चोर और अपराधी में देखेंगे तो जो चोर है वो अपराधी के अंतर्गत आ जाएगा, है कि नहीं? तो भाई मान लीजिए जो अपराधी का एक हम सर्कल बना दिए, ये अपराधी का है, ये किसका है? ये अपराधियों का है। ठीक है, तो अपराधियों के अंतर्गत ही ना चोर आएगा, तो इस चोर के लिए हम इसके अंदर बना देते हैं, क्योंकि अपराधियों के अंतर्गत ही चोर आएगा। और जबकि न्यायाधीशों की बात करते हैं तो बिल्कुल अलग है, तो उनको एक अलग में बना दिया जाए। तो ये जो वेन डायग्राम है सारे बच्चे, ये आपका राइट आंसर ए नंबर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो भाई जो आप देख रहे हैं कि अपराधी के अंदर चोर आएगा, इसलिए चोर को अंदर रखती है, और न्यायाधीश दोनों से अलग हो गया बिल्कुल, इसीलिए अलग हो गया। तो राइट आंसर सारे बच्चे ए नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। तीसरा क्या कहता है कि यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है, जनवरी का प्रथम दिन कौन सा है? सोमवार है। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो फरवरी का प्रथम दिन क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको मैं बता रहा हूं किस तरीके से बनाना है आपको। देखिए, जनवरी, जनवरी का प्रथम दिन, प्रथम का मतलब फर्स्ट जनवरी, यानी कि पहले तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है सारे बच्चे? सोमवार पड़ रहा है। ठीक है, तो एक बात मुझे बताइए, आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि फरवरी का, ठीक है, प्रथम दिन यानी कि पहला दिन कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो एकदम ऐसा मत पढ़िए कि 1 जनवरी के सोमवार है तो 2 जनवरी के मंगलवार होगा, 3 जनवरी के बुधवार होगा, पहले पता चलेगा कि समय खत्म। इसका एक तरीका होता है, उस तरीका को जानिए कैसे बनता है। देखिए, जनवरी में पहले जनवरी से फरवरी के इनके बीच में पूरा दिन कैलकुलेट कर लीजिए। जनवरी में कुल कितना दिन होता है सारे बच्चे? तो 31 दिन का महीना होता है जनवरी, और जो पहला दिन सोमवार है तो पहला दिन वाला इसको हटा दीजिए, है ना? तो आप इसमें से एक घटा दीजिए, कितना आएगा? 30। अब जनवरी में 30 दिन बचा, क्योंकि 1 तारीख को तो नहीं ले रहा है, 1 तारीख को तो ले लिया है ये, है ना? अब फरवरी के आपको कौन तारीख के बताना है? पहला तारीख को बताना है, तो फिर पहला तारीख को बताना है तो 1 जोड़ दीजिए, दूसरा तारीख को बताएगा तो 2 जोड़ देते,
3 फरवरी को पूछेगा तो 3 जोड़ देते, 4 फरवरी के पूछेगा तो 4 जोड़ देते। अब बताइए कितना हो गया, 31 आ गया। अब कैसे 31 फिर आ गया 31, तो देखिए जनवरी का पहला जनवरी जो दिया है उसको घटा दिए हैं, 1 फरवरी पूछा तो 1 वाला जोड़ दिए हैं, समझ रहे हैं ना। अब बताइए जो 31 दिन हो गया टोटल, अब सप्ताह में 7 दिन होता है, उससे भागा दीजिए तो 7 28, तो 31 में से 8 घटा 3, तो अब जो 3 बचा है सारे बच्चे जो शेष, तो जो सोमवार के बाद अगला 3 दिन निकाल लीजिए तो ठीक है। तो सोमवार के बाद पहला दिन अगर देखिएगा तो मंगलवार होगा, है ना। दूसरा दिन देखिएगा तो बुधवार होगा, तीसरा दिन देखिएगा तो बृहस्पतिवार होगा। यानी इसका राइट आंसर सारे बच्चे बी नंबर होगा, बृहस्पतिवार। तो अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो उतना समय लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है, यानी 1 जनवरी सोमवार है, तो 1 फरवरी क्या होगा, तो आराम से निकल गया बृहस्पतिवार, ठीक है। सोचिएगा कैसे निकला हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करिए, यानी यहां पर अब क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए, के पी एल ओ एम एन एन एम, तो आगे क्या होगा। तो आप थोड़ा यहां पर देखिए कि के बाद एल आया है, तो सीधी सी बात है के बाद ही ना एल आता है जी। एल के बाद देखिए क्या आया है, एम आया है, एकदम एल के बाद एबीसीडी हम लोगों को आती है। एल के बाद एम आया है, एम के बाद एन आया है, बिल्कुल सही है। तो एन के बाद क्या आएगा सारे बच्चे, एन के बाद ओ आएगा, ठीक है कि नहीं। के एल एम एन ओ हो गया। अब यहां पी के बाद ओ आया है, तो ऐसा नहीं होता है, पी के पहले ओ होता है, तो इसका मतलब इसमें उल्टा अब चलना है। देखिए एम है, एम के बाद इधर से आइए, एम के बाद एन आया, एन के बाद ओ के बाद ना पी, अब ऐसे आना है। तो बताइए कि कौन संख्या के बाद एम आता है, तनी हमरा के बता दीजिए। तो सारे बच्चों को पता चल गया एल के बाद एम आता है कि नहीं है। तो एल के बाद एम आएगा, एम के बाद एन आएगा, एन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद पी आएगा, है कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर सारे बच्चे ओ एल होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं 5वां सवाल। तो 5वां कहता है कि निम्नलिखित दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उपयुक्त संख्या होगी, ठीक है। तो यहां पर देखें कि ये इसके जगह पर हमसे पूछा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि जो 5 7 5 5 और 3, इससे जो लाया गया है 27, कैसे आया है 27, ये थोड़ा सा कोशिश करना है कि 7 5 5 3 को हम क्या करें कि 27 आ जाए। तो सबको जोड़े, तो सबको जोड़ेंगे तो 7 5 12 12 5 17 17 3 20, अब 20 में अगर 7 जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा तो 27 हो जाता है। इसमें भी देखिए 9 6 15 15 5 20 20 और 3 कितना हुआ 23, 23 में 7 जोड़ेंगे इसमें तो 32 नहीं आएगा। तो भाई इसमें 7 वाला जोड़ने वाला प्लान फेल करते हैं, है कि नहीं। तो भाई अब दूसरा उपाय सोचते हैं कैसे आएगा दूसरा उपाय। तो दूसरा उपाय करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि 7 में 5 से गुणा करते हैं, तो 7 5 35 हो गया, ठीक है। तो ये तो 27 है ना जी, तो बेसी हो गया ना, ना इहो नियम फेल हो गया। और कुछ सोचते हैं क्या करना चाहिए हमको। तो ऐसा करते हैं 7 5 को जोड़ देते हैं, 7 5 कितना हुआ 12, और जो 5 है और जो 3 है इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 5 गुणे 3 5 3 15, अब जोड़िए तो 5 2 7 1 1 2 27 आ गया। उसी तरह से इसमें जरा करके देखिए, 9 है अब 5 है, इसको जोड़िए 9 + 5 कितना आ गया 14, और जो 6 है और 3 है इसको गुणा कर लीजिए, 6 गुणे 3 6 3 18, 8 4 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 32 आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर नीचे वाला को जोड़ रहा है या लेफ्ट राइट वाला को गुणा कर रहा है फिर ऐड कर दे रहा है। तो 7 ऊपर है 3 नीचे है, जोड़ दीजिए, 7 + 3 10 हो गया, और यहाँ लेफ्ट राइट में 8 और 4 है तो गुना कर दीजिए, और चौके 32 और 32 10 जोड़ दीजिए बेटा 42 आएगा। कितना आएगा 42।
इस प्रश्न का राइट आंसर 42 होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये सारे पांचों के पांचों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। डेली एक एक वीडियो ला रहा हूं, सारे बच्चे देखिए, डेली 5-5 रीजनिंग के सवालों को देखिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।